जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। हर व्यक्ति प्रश्न यह तो करता है कि धन का आगमन कैसे होगा, भौतिक सुख कैसे होगा, लेकिन यह प्रश्न कोई नहीं करता कि हमें अंतर मन को शांति कैसे मिलेगी। भौतिक बात होना आज के समय में ठीक है, जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंतर मन में शांति का होना बहुत जरूरी है। लोग लाखों के बीच में, हजारों के बीच में रहने के बाद भी आज अकेला है। अगर आप श्रीमद् भागवत की शरण में आएंगे, अगर आप मेरे गोविंद की शरण में आएंगे, तो सबसे पहला लाभ आपको यह होगा कि आपके अंतर मन को शांति मिलेगी। पैसे से आप शांति को नहीं खरीद सकते, पैसे से आप नींद नहीं खरीद सकते हैं, पैसे से आप साधन खरीद सकते हैं, लेकिन जो अंतर मन की शांति है उसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। प्रेम से कहिए राधे। तो सर्वप्रथम जो मिलेगा वो हमें अंतर मन की शांति मिलेगी। श्रीमद् भागवत भय मुक्त करती है। अभी प्रसंग आएगा जिस समय देवता अमृत लेकर के आए, वो प्रसंग रहेगा। तो देवता अमृत पाने के बाद भी निर्भय नहीं है, लेकिन अगर आप भागवत की शरण में आते हैं तो निर्भय होते हैं। बंधु, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कहा जाता है। श्रीमद् भागवत शास्त्र है। इसे शास्त्र क्यों कहा गया? शास्त्र का भावार्थ क्या है? शास्त्र शासना त्रायते इति शास्त्र। वर्णन आता है कि जिसके शासन के द्वारा आपको सावधान करके बुराइयों से बचाया जा सके, जिसके द्वारा आपको सावधान करके कुमार्ग पर जाने से बचा लिया जाए, वही तो शास्त्र है। जो आपको उद्बोधन करके, संबोधन करके आपकी मृत्यु को अमंगलमय होने से मंगलमय बना दे, वही शास्त्र है। मृत्यु सबकी निश्चित है, मरना सबको है, लेकिन अगर मृत्यु आपकी मंगलमय होती है तो दुनिया उसका उत्सव मनाती है। आज बड़े बड़े संत महापुरुष जब इस धराधाम को छोड़ के जाते हैं तो लोग उस दिन उस उत्सव को मनाते हैं, महानिर्वाण दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कर दिया इस दुनिया के अंदर, जगत के अंदर, जिसकी आवश्यकता इस जगत को थी। आइए उन्हीं भावनाओं को हृदय में धारण करके, ऐसे परम मंगल में शास्त्र को हृदय में धारण करके हम इसकी ओर अग्रसर होते हैं। एक और बात कही गई है, जिसके श्रवण करने से सच्चाई नहीं अपितु जीवन में संस्कारों का आगमन हो जाए, वो शास्त्र है। सच्चाई तो आएगी आएगी, लेकिन साथ में संस्कार, जिनकी आज के समय में बहुत ज्यादा कमी है। संस्कारों का नितांत अभाव है, और बड़ा दुख होता है जब छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं और उन्हें पूजा की बारे में जरा सा भी नहीं पता होता है। भौतिक बात में जाना अच्छी बात है, लेकिन साथ में आप अपने संस्कारों को पकड़ के रखिए। आप बहुत अच्छे परिवार वाले हैं, सब व्यवस्थित लोग हैं जो आज प्रभु चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में विराजे हैं। देखिए, एक दूसरे की राम कथा तो हम लोग रोज ही सुनते हैं। आज 7 दिन का समय मिला है तो प्रभु कथा में आनंद लें।
और 7 दिन ऐसा आनंद लें कि हमारे जीवन का यह अभूतपूर्व विलक्षण प्रतिभा हमारे जीवन में इसकी छाप रहे कि हमने कुछ श्रवण किया था और उसका आनंद हम सब लोग लें। इस भावना के साथ, इस कामना के साथ इसमें विराजे। श्रीमद् भागवत मेरे कान्हा का ठाकुर जी का दिव्य स्वरूप है। शास्त्रों में संतों ने, गुरुओं ने बताया है, जो श्रीमद् भागवत का पहला और दूसरा 2 स्कंद है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, उसमें पहला और दूसरा जो स्कंद है वह मेरे गोविंद के चरण है, पांव है, पैर है। तीसरा और चौथा जो स्कंद है वह मेरे गोविंद की जंघा है। 5वां स्कंद कन्हैया का नाभि प्रदेश है। 6वां जो स्कंद है वह वक्षस्थल है। 7वां और 8वां स्कंद मेरी कन्हैया की दोनों सुंदर भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का कंठ है। 10वां जो स्कंद है वह भगवान का मुखारविंद है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद भगवान की मूर्धा है। ऐसे दिव्य 12 स्कंद ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप में विद्यमान है, विराजमान है। बंधु, शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहा गया है कि कथा सुनने के लिए आपको श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु कथा सुनने के लिए आपके पुण्यों का एकत्रित होना जरूरी है। अगर आपके पुण्य एकत्रित हैं तो बिना श्रम किए ही आप कथा तक पहुंच जाएंगे। लेकिन पुण्य अगर एकत्रित नहीं है तो आप कितना भी श्रम कर लें तो भी गोविंद के समीप नहीं पहुंच सकते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुगत मोह मदान्धकार न संविदाय हितदो दैते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि व्यक्ति के जब भाग्य का उदय होता है, और भाग्य का उदय एक जन्म का नहीं, शास्त्र कहता है बहुजन्म समर्चितेन, कई जन्मों का जब भाग्य आपका जागृत होता है और वह आकर की एक जगह एकत्रित हो जाता है, तब क्या होता है? सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब वह अनेकों जन्मों का पुण्य एकत्रित होकर के एक जगह आता है, तब कहीं जाकर के हमें श्रीमद् भागवत रूपी सत्संग सुनने को मिलता है। प्रेम से कहिए राधे। इसलिए कहा गया है, अज्ञान हेतुगत मोह मदान्धकार न संविदाय हितदो दैते विवेक। जब आप श्रीमद् भागवत की सन्निधि में आते हैं तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार। शास्त्र कहता है कि जो अज्ञान का हेतु है, अज्ञान का हेतु कौन है? मद, मोह, अंधकार। ये अज्ञान के हेतु है जिनकी वजह से ज्ञान हमारे जीवन में पनपता है, मोह की वजह से, मद की वजह से। तो ये श्रीमद् भागवत का कार्य क्या है
न संविदाय हि तदो द्वैते विवेक। श्रीमद् भागवत के माध्यम से उस हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है और हमें श्रीमद् भागवत के माध्यम से वो ज्ञान होता है जिसके माध्यम से हम प्रभु की शरणागति को स्वीकार करते हैं, गोविंद की शरणागति। और भगवान का दिव्य स्वरूप जिसको देख करके हर कोई आनंदित होता है। बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनसे कहा जाए भैया कभी वृंदावन गए, बोले महाराज जी अभी तो नहीं गए, कभी जाना। फिर वो गए और उसके बाद ऐसा ठाकुर जी की कृपा होगी, ऐसा हमें वहां आनंद आया कि वो कहते हैं कि महाराज जी अब हम हर महीने जाते हैं। न जाने कितने लोग मेरे संपर्क में हैं जो जीवन में कभी नहीं गए, लेकिन एक बार गए तो फिर जीवन पर्यंत जाते ही रहे। गोविंद की कृपा है, अथवा कहिए उसके अंदर वो आकर्षण है कि आपके चित्त को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा वह नटखट सांवरा सलोना कन्हैया, उसके स्वरूप का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कैसा है मेरा कन्हैया? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद तीनों उसके अंदर समाये हैं। और वास्तव में देखा जाए तो जगत के मूल में सत्य है? शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है। ये जगत तो झूठा है, दिखावा है, छलावा है, लेकिन जो ईश्वर है वो सत्य है। तो भगवान का जो स्वरूप है उसके अंदर क्या समाहित है? सत्य, चित्त और आनंद। ये संसार किस तरह से, आप ऐसे समझिए जैसे जब बरसात होती है ना और जब पानी बहने लगता है तो उसमें बुलबुला बनता है पानी का, और जब हम उसे देखते हैं तो पानी का है लेकिन फिर भी उसका नाम बदल देते हैं, उसको बुलबुला कहते हैं, पानी नहीं कहते। और हमारे देखते देखते थोड़ा सा आगे चलने के बाद वह बुलबुला अपने आप ही नष्ट हो जाता है। कहने का भाव है कि उसके मूल में पानी था, पहले भी पानी था, जब वह बुलबुला बना तब भी पानी था, और जब वो नष्ट हो गया तब भी पानी ही है। अंत तो लगता वो पानी से अलग नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से संसार से पहले और संसार के बाद दोनों ही स्थितियों में सत्य है, ब्रह्म है, केवल बीच में जो दिखाई दे रहा है वो उस बुलबुले के समान है जो थोड़े समय के लिए है, उसके बाद फिर उसे उसी में मिल जाना है, रम जाना है। ऐसा वो दिव्य स्वरूप भगवान का सत्य जिसके अंदर समाहित है। सत्य कैसे फैला हुआ है? दिवाली हम लोग सब लोग मनाते हैं तो दिवाली पर कुछ खिलौने आते हैं, खांड वाले, चीनी वाले, कोई हाथी जैसा होता है, कोई घोड़े जैसा होता है, कोई कुछ होता है। अच्छा, उसके अंदर मिठास तो वही चीनी वाली, शक्कर वाली है, लेकिन नाम अलग दे देते हैं, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये अमुक है, ये अमुक है। और गलती से कोई अतिथि आए हुए हो और घर में शक्कर ना हो, हालांकि आजकल तो शुगर फ्री वाले ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हम जैसे तो होते ही है ना। हाँ, तो अगर ऐसा कोई सज्जन आया और आपके पास शुगर नहीं, तो क्या आपको ध्यान आया, आपने जैसे कृपा बोला, अरे इसमें तो हाथी पड़ा है, कोई बात नहीं, इस हाथी को, सूंड को तोड़ के इसमें डाल देते हैं, और आपने डाल दिया और बढ़िया टेस्ट आ गया उसके अंदर। अब कोई कहे कि भैया तुमने ये क्यों कर दिया है? अरे अच्छे खासे हाथी को तुमने उसको उसमें डाल दिया। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, मैंने हाथी को नहीं डाला, हाथी तो उसकी आकृति थी, स्वरूप था, मैंने तो जो उसकी जो मिठास थी, शक्कर को ध्यान में रख करके उसको चाय के अंदर डाला है।
तो अगर उसके मूल में देखा जाए तो शक्कर ही है, मिठास वही है, स्वरूप परिवर्तन हो गया। ठीक उसी प्रकार से जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, देखने में भले अलग दिखाई दे, लेकिन उसके मूल में गोविंद विराजमान है। आइए उसी गोविंद को 2 मिनट के लिए याद करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मेरी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। ओ नव नागर नवल छैल रसिया, प्यारो का नाम लो मन बसिया, प्यारो का नाम लो मन बसिया, प्यारो का नाम लो मन बसिया। नव नागर नवल छैल रसिया, प्यारो का नाम लो मन बसिया, प्यारो का नाम लो मन बसिया, प्यारो का नाम लो मन बसिया। करे कालिंदी करे कालिंदी हरि बोल, करे कालिंदी फूल की डोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बांके बिहारी लाल की
जादू तो ना मुस्कान पे जादू रस के हरे कपूर जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल। भागवत भगवान की परम प्यारे सुखदास सुखदास बिके बिन मोर जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा रमण हरि भागवत भगवान की। तो भगवान का दिव्य स्वरूप है सच्चिदानंद। सत जिसके अंदर समाहित है, चित्त जिसके अंदर भरा हुआ है, और दूसरा है प्यारे आनंद। आनंद प्रभु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। हम लोगों का आनंद कैसा है कि शाम को बढ़िया सा भोजन मिल जाए है, चकाचक मनपसंद, और कोई पूछे आनंद आया तो क्या कहते हैं हम लोग? अरे साहब बहुत आनंद आया है, कहते नहीं कहते? लेकिन उसी भोजन में से अगर रामरस समझते हैं, नमक, अगर उसे हटा दिया जाए तो कैसा आनंद रहेगा? नहीं महाराज, नहीं आनंद नहीं आया। क्यों? अरे वो रामरस नहीं था ना, थोड़ा कम था। हाँ, तो आनंद आपको आया और केवल रामरस नहीं है इसलिए नहीं आया, तो इसका मतलब वो आनंद था ही नहीं। आनंद तो प्यारे जीवन में एक बार आ गया तो फिर जीवन से जाता
नहीं है। ये आपको जो आनंद आ रहा है ये साधन आनंद है, विषयों का आनंद है। आप बढ़िया घर में वातानुकूलित वातावरण में बैठे हैं तो ये साधन का आनंद है? तो लाइट चली जाए तो सब गड़बड़ है। आप कहीं जा रहे हैं अपनी कार से, अपनी गाड़ी से, तो उस कार का आनंद है। अगर उसमें कोई जरा सी तकलीफ आ जाए तो आनंद खत्म हो जाता है। तो ये जो आनंद है साधन का आनंद है। आपने जो साधन प्राप्त किया है आप उससे सुख अनुभव कर रहे हैं, नहीं अनुभव कर रहे हैं। ये विषयों का आनंद है। दूसरा जो आनंद है वो विलक्षण आनंद है कि जीवन में आ जाए तो फिर कभी जाता नहीं है। अच्छा देखिए, जीवन में हर चीज का उल्टा मिलेगा आपको, है लाभ का हानि, यश का अपयश, है सम्मान का अपमान, भलाई का बुराई, लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं होता है, क्योंकि ये तो आनंद ही है। जिसको एक बार लग गया उसको लग गया, उसके जीवन से कभी फिर जाता नहीं। आप उस आनंद की ओर बढ़िए, वो मेरे ठाकुर के अंदर समाहित है। सत्य, चित्त और आनंद तीनों ही रूप मेरे गोविंद के हैं, और आप जिस स्वरूप से उसको बचेंगे देखेंगे वही आपको प्राप्त हो जाएगा। भगवान पहले तो किसी के जीवन में आते नहीं, और आ जाए तो फिर जल्दी से जाते नहीं। हाँ, ये उसकी कृपा है। अगर एक बार हो गई तो हो गई, आपको उसका रंग लग गया, उसका आनंद आ गया तो आ गया। भगवान एक ही बात कहते हैं कि या तो मैं पहले जल्दी से पकड़ता नहीं, और पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता भी नहीं। बस पकड़ने तक की बात है। सूरदास जी पद गायन करके रात्रि के समय ठाकुर जी के दरबार से आ रहे थे। अंधेरा था, रात्रि में मार्ग थोड़ा सा भटक गए, सामने कुआं। अब बाबा तो मस्ती में पदों को गाते हुए चले जा रहे हैं। अब कन्हैया ने देखा कि बाबा तो कुएं में गिर जाएंगे, तो क्या करना है? भगवान छोटे से बालक बनकर के गए और बाबा का हाथ पकड़ा। बाबा आगे कुआं है, उधर गिर जाओगे, इधर आओ ना। बाबा को जैसे इस स्पर्श हुआ कुछ अलग लगा है। बाबा ने पूछा, लाला कौन हो तुम? मैं? हाँ, मेरा नाम गोपाल है। गोपाल? हाँ। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? कन्हैया ने कहा, बाबा आज ही सब कुछ पूछ लोगे, बाद में पूछोगे? तुम्हारा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। भगवान ने हाथ छुड़ाया और निकल दिए। सूरदास जी ने कहा, मुझे पता चल गया तुम कौन हो। है? मैं अंधा हूं ना, इसलिए हाथ छुड़ा के जा सकते हो, मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर तुम सच्चे ही जाने वाले हो ना, तो मैंने तुम्हें अपने हृदय में बिठा रखा है। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो हृदय से निकल करके दिखाओ। एक व्यक्ति कह सकता है, हर कोई नहीं कह सकता। कि हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोए, हृदय से जो जाओ तो सबल में मानूं तो। सूरदास जी कहते हैं कि प्यारे, अगर जाना चाहते हो तो हृदय से जाकर के दिखाओ। है? वहां से नहीं जा सकते तुम, क्योंकि वहां पर तुम मेरे बंधन में हो, यहां मैं तुम्हारे बंधन में हूं। छोड़ के जब भागोगे भाग जाओगे, मेरे बस में कुछ नहीं है। तो अगर आपके ऊपर प्रभु कृपा है और वो आपके अंदर बैठा है तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हो। लेकिन कब? जब उसकी कृपा हो, जब उसकी करुणा हो।
जब आनंद रूपी स्वरूप आपके अंदर समाहित होगा, आनंद रूपी स्वरूप जब आप मुझसे प्राप्त करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपकी क्रियाएं बदल जाएंगी। लोग आपको देख के कहेंगे भैया पहले तो ऐसे नहीं थे लेकिन अब तो काफी बदल गए। लेकिन जैसे व्यक्ति थोड़ा सा बदलता है, कोई ना कोई आके उसे, हाँ अरे भैया क्या बात है आजकल बड़े भक्ति कर रहे हो। तो ये बड़ाई अपमान जो है ना, ये विषय है, समझ लो ये आता ही आता है। हाँ, जो रुकावटें होती है अच्छे काम में वो ऐसे ही रूप में आती हैं। हाँ, प्रेम से कहिए राधे। हाँ,